साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 111 नंबर क्वेश्चन से। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है और बहुत बढ़िया सीरीज है। प्लीज आप इसे कंटिन्यू देखते रहें और अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगाते रहिए। साथियों, हर कंपटीशन में आप किसी भी स्टेट पे कंपटीशन दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर अगर आता है तो निश्चित रूप से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ साथियों। चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे एनवीएस टीजीटी हो साथियों, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे साथियों आपको मैं बता दूं आईएएस का हो, चाहे आरएस का हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां पर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए साथियों, 111 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं आज। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं रहा? देखो, श्याम सुंदर दास रहे हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी रहे हैं और राम नारायण मिश्र भी रहे हैं। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के जो इतिहास इन्होंने लिखा 1929 में, ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में से नहीं थे। तो कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव सिंह सरोज थे और राम नारायण मिश्र थे साथियों। तो भगवान श्याम, भगवान शिव और भगवान राम, तो ये तीनों ही थे। और इन तीनों के बारे में जो क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है साथियों। और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं आते हैं। तो नागरी प्रचारणी सभा के तीन संस्थापक रहे और प्रथम जो सभापति रहे हैं साथियों, वो राधा कृष्ण दास रहे हैं। इसके जो प्रथम सभापति रहे थे वो कौन थे? राधा कृष्ण दास। तो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी और काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में से श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव सिंह और राम नारायण मिश्र रहे। इसके जो प्रथम सभापति थे वो राधा कृष्ण दास थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है 12 नंबर का, 112 नंबर का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है साथियों, ये किसकी परिभाषा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की? ये किसकी परिभाषा है? बालकृष्ण भट्ट। साथियों, जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा? साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया है। अब और भी हम लोग देख लेते हैं, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो साथियों, कहीं ना कहीं ये जो कथन हैं ये भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आप इनको जरूर से जरूर जो है रिवाइज कीजिए, पढ़िए, लिखिए, कुछ भी कीजिए पर याद रखिए। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और मनुष्य ही साहित्य का क्या है? लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है साथियों। साथियों, हर एक प्रश्न जो है मतलब जबरदस्त प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को छोड़िएगा मत, जरूर से जरूर पूरे प्रश्न सोल्व कीजिएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? जो इतिहास ग्रंथ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये किस प्रकार से इनका कालक्रम रहा है आप लोग इनके आधार पर देखिएगा। तो इनका जो कालक्रम रहा है वो इसमें राइट होगा। सबसे पहले आपको पता है गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी। फिर दूसरा ग्रंथ लिखा गया था शिव सिंह सरोज। और तीसरा ग्रंथ था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और चौथा था मिश्र बंधु विनोद।
तो ये तो गार्सद तासी के द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। फिर मिश्र बंधुओं ने मिश्र बिंदु विनोद लिखा साथियों। तो इसमें जो कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आपको याद भी होना चाहिए ये कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है साथियों। याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद नहीं होगा क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुए हिंदुस्तानी दो भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग इसका 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। तो इसके राइटर कौन थे, गार्सतासी। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ, शिव सिंह सेंगर इसके राइटर थे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, इसके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन राइटर थे। मिश्र बंधु विनोद में 4 भाग थे जो 1913 में प्रकाशित हुआ था और मिश्र बंधुओं ने इसको लिखा था। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह ये कृति किसकी है, भाषा काव्य संग्रह जो कृति है साथियों, ये कृति है, आप सबको पता है, महेश दत्त शुक्ल की ये कृति है। किसकी कृति है, महेश दत्त शुक्ल। तो भाषा काव्य संग्रह 1873 में लिखी गई महेश दत्त शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और मिश्र बंधु विनोद जो है, प्रथम 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए थे। और मिश्र बंधु कौन कौन थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। और इसका जो चतुर्थ भाग हुआ था वो 1934 में, चतुर्थ 34 इस तरह से याद रख लेना। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य के अतीत के भी 2 भाग थे। हिंदी साहित्य का अतीत इसके 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1959 में और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके भी 2 भाग प्रकाशित हुए। 1965 में गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा का विकास 1924 में और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखे गए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इनको जरूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये श्रृंखला जो कंटिन्यू आप चलती रहेगी आपके जीवन को सरल और आसान बना देगी, आपको सक्सेस दिलवाएगी साथियों। इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत कंपटीशन दिए हैं, मेरे को आज तक लगा नहीं इससे बार कोई क्वेश्चन आया है साथियों। तो आप पढ़ते रहिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वैसे जैसे पहला आया था उसी के आधार पर है। तो इसमें आ रहा था मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। इसका भी बी ऑप्शन ही राइट होगा साथियों, देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन की जो व्याख्या दी जाती है ना, वो इतनी बढ़िया व्याख्या दी जाती है कि मैं तो दिल खुश हो जाता है यार। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में लिखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया। देखो ये कहीं ना कोई क्वेश्चन इनमें से जरूर फंस जाता है। और ये यूजीसी नेट का पेपर था, उसमें 3rd पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, साथियों ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है, 1996 में बच्चन सिंह जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया है।
हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथों इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? अब देखो, हिंदी साहित्य की भूमिका तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। हिंदी साहित्य की भूमिका आएगा, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं है वो, हिंदी साहित्य की भूमिका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी इन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? काल विभाजन सबसे पहले जो किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रेसन हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया था: चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास का अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अन्य लेखकों के इतिहास इस प्रकार हैं: शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने, भाषा काव्य संग्रह, महिषदत्त शुक्ल और तज़किराही सुहारही मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो, पढ़ते 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 धीरे धीरे ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हम लोग पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल की संज्ञा यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई थी। हिंदी साहित्य का प्रथम काल था, ठीक है, आदिकाल, उसको वीर काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन हुआ था 1929 में। बहुत आसान सा प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको एक सीधा इतिहास ग्रंथी बता दिया गया और इसमें 1000 कवियों को शामिल किया गया था साथियों। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्बुल हसन एमुनुद्दीन खुसरो। अब्बुल हसन एमुनुद्दीन खुसरो, ये याद रखना साथियों। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्बुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था। खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल, ये अमीर खुसरो के बारे में एक तरह से देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है साथियों। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। सबको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इनके तीन ग्रंथ थे: हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास और हिंदी का आदिकाल, ये इनके 3 ग्रंथ थे। और हिंदी भाषा का उद्गम और विकास भी इनका ही ग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथियों। देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था। और इनका जो साहित्य था वह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। 1888 में एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया गया था साथियों। तो ये प्रथम प्रयास था इनके द्वारा हिंदी साहित्य में काल विभाजन का। देखो, हिंदी नवरत्न ये पहले भी आ चुकी है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था हिंदी नवरत्न, और ये 1910 में इसका रचना काल माना जाता है। और मिश्र बंधुओं ने इसको लिखा, और मिश्र बंधु कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी साथियों। अच्छा प्रश्न है,
कौन मिश्र बंधुओं में नहीं गिना जाता? तो यहाँ पर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कुछ सुखदेव बिहारी है, लेकिन कृष्ण बिहारी यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये मिश्र बंधुओं में नहीं गिने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल और उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है साथियों। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्ष लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर दिया था? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा साथियों, वो थे, कौन थे? आचार्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, यह आएगा इसमें डी ऑप्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में, और अंतिम भाग जो चौथा भाग था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न आता है, साहित्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तित परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, अनेक जगह पर इस कथन को पूछा गया है। क्या कथन है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसके द्वारा लिया गया था? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, शेष राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का जो समय माना गया है वो संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। अर्थात याद रखिएगा, पहला है आदिकाल का 1050 से 1375 विक्रम संवत आदिकाल का माना गया है, और जो भगरीति काल है वह 1700 से 1900, और गद्य काल जिसको आधुनिक काल कहते हैं 1900 से 1984 तक विक्रम संवत तक इसका समय सीमा माना गया है साथियों। साथियों, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका आंसर जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको कहा गया है और किसने कहा है? एक कथन है, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको कहा और किसने कहा। दूसरी बात, दूसरा कथन है, जातीय कवि किसे कहा जाता है? जातीय कवि किसे कहा जाता है और किसने कहा है? तो 2 प्रश्न है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा इनका आंसर। मुगल काल का महान कवि और जातीय कवि किसे कहा जाता है और किस किस के द्वारा कहा गया है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में साथियों आपको बताना है। तो साथियों, ये हमने आदिकाल का जो है नामकरण और काल विभाजन, इसके क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों। अब प्रॉपर हम लोग जो है अगले वीडियो में आदिकाल के प्रश्नों को शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथियों यार, जरूर सब्सक्राइब लाइक जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।